की गली थी अभी अभी, मालूम कर रहे थे सभी जिन्नो बशर, मालूम कर रहे थे सभी जिन्नो बशर, किसकी जुबां पे नाते नबी थी अभी अभी। कहते हाफिज तौसीफ इकबाल साहब इकरामी जो अपनी सुरीली आवाज से कानों में रस बोल रहे थे। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, ये बात अज़हर बिन शम्स है कि मदारिस इस्लामिया दीन के मजबूत किले हैं। ये मदारिस दार अरकम और मस्जिद नबी के चबूतरे की शाखें हैं, जिनके असल बानी खुद शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। मदारिस में जिंदगी का करीना और बंदगी का तरीका सिखलाया जाता है। यहाँ बिदआत और खुराफात के उमड़ते सैलाब को रोकने वाले अफराद तैयार किए जाते हैं। यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों को रहबर और रहनुमा बनाकर उम्मत के सामने पेश किया जाता है। आज उम्मत पर फितनों की यलगार है, उसी में से एक फितना शकीलियत का फितना है। मैं फितने शकीलियत पर मुकालमा पेश करने के लिए मदरसे आसा के तालिबे इल्म मोहम्मद अनस शफीक अहमद और उनके रुफ़क़ा अब्दुल रहमान फहीम अख्तर, मोहम्मद अली रिजवान अहमद, अब्दुल्ला शहबाज अहमद, फैजुर रहमान, अनीसुर रहमान, इन तमाम को आवाज दूंगा कि वो आए और फितने शकीलियत की हकीकत पर मुकालमा पेश करवाएं। इन हज़रात तक माइक पहुंचा दिया जाए। जो हज़रात इनामत देना चाहते हैं वहाँ गेट के बाजू में काउंटर के पास एक काफी साहब बैठे हैं, वहां पर जमा करा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे भाई साजिद और माजिद, आप लोग कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? बड़े परेशान से लग रहे हो, आखिर माजरा क्या है? अरे भाई वो भाई ये तो बड़ अरे भाई कुछ बोलो भी, क्या कोई भूत वगैरह देख लिया है क्या? कहानी मैं बताता हूँ। असल में साजिद भाई मुझे कुछ लोगों से मिलवाने ले गए थे। हमारी उनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन समझ नहीं आ रहा वो बातें आपसे बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि उन लोगों ने इस बात को राज रखने के लिए सख्ती से ताकीद की है। जब तक बताएंगे नहीं हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आखिर बताएं, ताकि अगर वो अच्छी बात हो तो हम भी फायदा उठा सके, और खुदा ना खास्ता अगर कोई गलत बात हो तो हम भी बच सके और आप भी। आखिर हम आपके दोस्त हैं, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बताएं। उन्होंने हमसे क़यामत की निशानियों, आखिरी दौर में होने वाले फितनों, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के बारे में बातें की है। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें छुपाने और परेशान रहने वाली क्या बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? भाई आप लोगों की बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि जिनसे आपकी मुलाकात हुई है वो शकीली टीम के लोग हैं। ये शकीली लोग कौन है और इनके अकायद क्या है? इसके लिए मैं आपकी मुलाकात अपनी पहचान के एक आलिम दीन मुफ्ती इब्राहिम कासमी साहब से कराता हूँ। वो आपको तफसील से उसके बारे में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की गुफ्तगू के बारे में मुझे खालिद भाई ने बताया। जी अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरा बताए उन्होंने आपसे क्या बात की? उन्होंने कहा कि दज्जाल आ चुका है और कयामत करीब है। अच्छा, कहाँ है दज्जाल? जरा मुझे भी बताए, मैं भी शर्फ मुलाकात हासिल करूँ। जब आप अमेरिका फ्रांस मिलाकर लिखे तो आपको बीच में काफिर लिखा हुआ दिखाई देगा। यही दज्जाल की निशानी है, लिहाजा अमेरिका फ्रांस ये मुल्क ही दज्जाल है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? ये तो अहादीस की बिल्कुल गलत और मनमानी तशरीह है, जबकि अहादीस का सही और दुरुस्त मफहूम ये है कि दज्जाल बाकायदा एक शख्सियत का नाम है, ना कि किसी मुल्क या टेक्नोलॉजी का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुलिया, कौम
उसके निकलने की जगह, दुनिया में ठहरने की मुद्दत, उसका साथ देने वालों की निशानदही, उसके तरह तरह के फितनों और उसके कत्ल होने की जगह वगैरह के बारे में हमें तफसील से बताया है। लिहाजा शकील इब्न हनीफ और इसके चेले चपाटे जो गुमराही फैला रहे हैं, हमें इससे बचना चाहिए। दूसरी बात हमें ये बतलाई गई है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत महदी अलैहिस्सलाम जिनका तज़किरा अहादीस में आया है वो इस दुनिया में आ चुके हैं और लोग धड़ाधड़ उनके हाथों पर बैठ कर रहे हैं। भला ये कैसी बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आ चुकी है और हम जैसे अहले इल्म लोग इनसे गाफिल है। जरा मुझे बताए कहाँ है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत महदी अलैहिस्सलाम? सूबे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में शकील बिन हनीफ नाम के एक साहब है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत महदी अलैहिस्सलाम है। आप लोग तौबा कीजिए, भला ये झूठा शख्स कैसे ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत महदी अलैहिस्सलाम हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो अलग अलग लोगों को बताया है, ना कि एक ही आदमी के दो नाम, वही ईसा भी और वही महदी भी। नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत महदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बताया है और ईसा अलैहिस्सलाम वो ईसा अलैहिस्सलाम जो बगैर बाप के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। लिहाजा शकील इब्न हनीफ ना तो ये हजरत महदी है क्योंकि इसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं, इसका नाम शकील खान इब्न हनीफ खान है, और ना ये ईसा अलैहिस्सलाम है क्योंकि ये शख्स बगैर बाप के पैदा नहीं हुआ, इसके बाप का नाम तो हनीफ खान है। मुफ्ती साहब हमें कुछ और निशानियाँ भी बता दीजिए जिससे हम असली महदी और ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान कर नकली को साइड में कर सके। जी, मैं आप लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत महदी अलैहिस्सलाम की तीन ऐसी निशानियाँ बताता हूँ जिससे आप असली और नकली की पहचान कर सकते हो। तो सुनिए ईसा अलैहिस्सलाम की तीन निशानियाँ। पहली निशानी, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दिमश्क के सफेद मीनारे के पास उतरेंगे जबकि शकील खान जिला दरभंगा की पैदावार है। दूसरी निशानी, ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े से दज्जाल को मकाम पर कत्ल करेंगे और नेज़े पर लगा हुआ खून लोगों को बताएंगे। अगर शकील खान ईसा अलैहिस्सलाम है तो दज्जाल को यानी अमेरिका और फ्रांस को खत्म कर दिया, हरगिज़ नहीं, ये दोनों मुल्क तो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तीसरी निशानी, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया में अमन व अमान, खैर व बरकत भर जाएगी, जबकि शकील खान के दौर में दुनिया में जुल्म व ज़्यादती का सैलाब आ रहा है, कहीं जुल्म व ज़्यादती खत्म होने का नाम नहीं। अब हजरत महदी अलैहिस्सलाम की तीन निशानियां सुनिए। पहली निशानी, हजरत महदी अपनी मादवियत का दावा खुद नहीं करेंगे जबकि शकील खान ने अपने महदी और मसीह दोनों का दावा खुद किया है। दूसरी निशानी, हजरत महदी मदीना मुनव्वरा में पैदा हो गए जबकि शकील खान जिला दरभंगा के उस्मापुर में पैदा हुआ है। तीसरी निशानी, हजरत महदी के हाथ पर बैत खिलाफत मक्का मुकर्रमा में होगी जबकि शकील खान की गुमराही वाली बैत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। मुफ्ती साहब आप हमें ये भी बता दें कि दज्जाल के इस किस्म के फितनों से बचाव के लिए क्या किया जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह काफ की तिलावत को दज्जाल के फितने का एक बेहतरीन सामान बताया है। लिहाजा हर जुमा को सूरह काफ की तिलावत जरूर करे। इसी तरह सुबह शाम तस्बीहात और अज़कार की पाबंदी और सबसे अहम नमाजों की पाबंदी करे। मुफ्ती साहब और खालिद व हामिद भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप लोग उनसे मुलाकात ना होती तो हम भी इस फितने में मुबतला हो जाते और एक गलत आदमी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत महदी मानकर जहन्नम का एयर कंडीशन अपने लिए बुक करा लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। आप लोगों ने हमारा ईमान तबाह होने से बचा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि उल्मा से ताल्लुक रखे, इनसे इल्मी रहनुमाई लेते रहे। अगर उम्मत का ताल्लुक उल्मा से कट गया तो सिवाय गुमराही के कुछ हाथ नहीं आने वाला। अच्छा, इसीलिए शकीली हमसे कह रहे थे कि इन बातों का तज़किरा अपने उल्मा से ना करना। उल्मा इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते, यानी कि उल्मा से हमारा
कनेक्शन काटना चाहते हैं। अच्छा, अब हमें ये भी बताइए कि उलमा से ताल्लुक रखने के लिए क्या करें? अरे भाई, आपको मालूम नहीं हमारे इलाके हजार खोली में मदरसा यूसुफिया वो दारुल इफ्ता यूसुफिया जारी है। आप भी इसमें और दीनी में इल्म रहनुमाई हासिल कीजिए और अपने बच्चों को भी मदरसे में दाखिल कीजिए ताकि वो इल्म हासिल करके हिदायत की रोशनी फैला सके। हम खुद भी आएंगे और अपने बच्चों को भी भेजेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।